तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज मेरे को आपको एक चीज़ दिखानी है, तो आप देखो। बिगड़ाया था, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान ने बॉर्डर पर उकसावे वाली हरकत को अंजाम दिया है। खबर है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी पर सीज फायर तोड़ते हुए नमस्कार, मैं दुष्कर उपाध्याय। ऑपरेशन सिंदूर में तगड़ी मार खाने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। पिछले कई दिनों से बॉर्डर पर पाकिस्तान ऐसी हरकतें कर रहा है जो फिर से तनाव बढ़ा रही है। भारत ने भी पाकिस्तान को इस बार तगड़ा सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है और इसके सिग्नल भी लगातार भारत की ओर से आ रहे बयानों से मिल रहे हैं। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने आतंकी कैंपों के बारे में जानकारी देते हुए पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया था कि अगर उसने कोई भी गलत हरकत की तो इस बार ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा कि जो इतिहास में दर्ज होगा। आपको बताऊंगा कि एक बार फिर जब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ते हुए बॉर्डर पर गोलीबारी की तो भारतीय सेना ने भी उसे उसकी भाषा में कैसे धमाकेदार जवाब दिया कि मुनीर की कायर सेना चौकियां छोड़ छोड़कर भागने लगी। साथ ही बताऊंगा कि बॉर्डर पर इस वक्त जो हालात हैं, क्या वो फिर से जंग शुरू कराने वाले। कहते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, वैसा ही हाल कुछ आतंकी मुल्क पाकिस्तान का है। हाल ही में पूरी दुनिया देख चुकी है कि भारतीय सेना ने भारी तबाही मचाते हुए कैसे पाकिस्तान के आतंकी अड्डों के साथ ही कई सैन्य बेसों लेकिन एक बार फिर की गई। मुनीर की कार सेना ने हमला उस वक्त किया जब 6 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान एलओसी पर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए हाईटेक सर्विलांस कैमरे लगा रहे थे। फिर क्या था, भारतीय सेना भी तुरंत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तानी फौज पर टूट पड़ी। कई चौकियों को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सेना के एक्शन के बाद मुनीर सेना में भगदड़ मच गई। गोलीबारी के तुरंत बाद भारतीय सेना ने घने वन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। सेना को शक है बल्कि पिछले कुछ दिनों से अपने पालतू आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रही है। हाल ही में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन गतिविधियों और घुसपैठ के प्रयासों में तेजी आई है। इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने बॉर्डर पर हाईटेक सेंसर और कैमरों का जाल बिछाना शुरू किया है, जिससे पाकिस्तान किसी भी नापाक साजिश में कामयाब न हो पाए। जिस तरह से भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास पाकिस्तानी कई ड्रोन नजर आए हैं, उसके बाद भारतीय सेना ने अपने एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट कर दिए। दरअसल भारत में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान लगातार ड्रोन के जरिए हथियारों के खेल भेजने की कोशिशों में जुटा हुआ है, लेकिन भारतीय सेना की कड़ी मुस्तैदी के चलते उसकी सारी चाल फेल हो रही है। कुछ दिन पहले ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया था, जिसमें हथियार की खेप मिली थी। जिस तरह से बॉर्डर पर पाकिस्तान ने अपनी कार हरकतों को बढ़ाना शुरू किया है, उसे देखते हुए भारतीय सेना भी अलर्ट हो गई है। बॉर्डर के आसपास की निगरानी को बढ़ाने के साथ ही धीरे धीरे हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। इस बात को इशारा है कि जल्द बॉर्डर पर फिर से कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि इस बार अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की तो वो इतिहास और उसका जो भूगोल है वो बदल दिया जाएगा। ये पाकिस्तान को भारतीय सेना की ओर से हाल ही में कहा गया था। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों पर लगाम लगाता है नहीं, या फिर ये तनाव बढ़ाकर अपनी ही कब्र खोदता है। देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। महंगी होती है।